हो सकती है कि मेरा कुछ अच्छी भी होगी, कुछ बुरी भी होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे विकास करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको हमें परखना है कि हमारे अंदर ये बुराई है और इसको हमको अच्छाई में इम्प्रूव करना है। फिर कैसे इम्प्रूव करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले खुद का विश्लेषण करना चाहिए आपको। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो आपको खुद के बारे में जानना पड़ेगा। जब आप खुद का विश्लेषण करेंगे तो आप खुद के बारे में जानेंगे, आपकी कमियों के बारे में जानेंगे, आपकी अच्छाइयों के बारे में जानेंगे और उनको आप सबसे पहले सुधारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपकी जो कमियां हैं आप उनको सुधारने की कोशिश करें। जैसे कि ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। आपको अपने जीवन में सबसे पहले सकारात्मकता लानी पड़ेगी, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। आपने देखा होगा आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई नेगेटिव सोच वाला बंदा होता है, मतलब जिसकी नेगेटिव सोच है, गलत काम करता है, कुछ भी करता है XYZ, तो आपकी फैमिली रोकती है कि आप उसके साथ मत बैठिए, आप उसके साथ मत घूमिए, क्योंकि उसकी सोच कैसी है, नेगेटिव है या नेगेटिव काम करता है, कुछ भी चोरी चकारी कुछ भी, आप उसके साथ बैठने नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आप उसी बंदे के साथ बैठेंगे जो पॉजिटिव सोचता होगा, पॉजिटिव सोच रखता होगा। तो हम वही करते हैं कि जैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव पढ़ें, पॉजिटिव देखें और हमेशा जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पॉजिटिव वे में लें, कभी उसको नेगेटिव वे में ना लें। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आगे आप उसको सुधार करेंगे कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने इसको किया, आज ऐसा हो गया। आप ऐसा कहेंगे नहीं, मैंने ये काम किया, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, इस गलती को हम देखेंगे और आगे हम उसको पॉजिटिव वे में लेकर अपना 100% देंगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा। ऐसा कचरा अंदर जाएगा, कचरा ही बाहर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बाहर निकलेगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बाहर आएगा आपके अंदर। और थर्ड थिंग है कि ऑब्जर्वेशन। आप जब लाइफ में किसी को रोल मॉडल मानते हो सकता है कि आप किसी को फिटनेस के मामले में रोल मॉडल मानते हो, सिंगिंग पे आपका HR है, मैनेजर है, किसी को भी आप अपना रोल मॉडल मानते हो, तो आप उसको पहले ऑब्जर्व करो कि वो उसकी तरह बनना चाहिए ना। हो सकता है यहाँ पे काफी सारे साथी बैठे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स को रोल मॉडल मानते होंगे, उनकी तरह बनना चाहते होंगे, उनकी तरह सोच। तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे कि उन्होंने ऐसा किया था, मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा करूंगा। आप फॉलो करोगे उनकी लाइफ को अपने जीवन में, थोड़ा बहुत तो फॉलो करके अपनी लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन में लाओगे। तो क्या होता है कि हमने सबसे पहले अच्छे लोगों को फॉलो करना है, जो उनकी सोच सकारात्मक है, जो काम अच्छे करते हैं, तो उनको फॉलो करेंगे, उनको रोल मॉडल मानेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना उस चीज को फॉलो करते हुए। फिर बात करते हैं कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी हो जाती है तो आप लोगों को परखने में भी अच्छे हो जाते हैं। ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। हमेशा आपको रियल रहना है, कभी शो ऑफ नहीं करना है, फेक नहीं बनना है। अरे भाई वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन के रहूं, भले हमारे पास नहीं है। आप रियल रहेंगे, एक बार लोग परेशान होंगे, अरे यार ये ऐसा है, 2 बार परेशान होंगे, लेकिन आपके अंदर जब पॉजिटिविटी होगी, आपके अंदर अट्रैक्शन होगा, आपका इतनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होगी कि भले ही आप शो ऑफ ना करें लेकिन फिर भी लोग आपसे आएंगे, आपसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ तो होगा। नेगेटिव सोच, आपकी पॉजिटिव सोच होगी, आपको लोगों को अट्रैक्ट करेगी। जरूरी नहीं है शो ऑफ करने का आप अच्छी महंगी गाड़ी लेके घूम रहे हैं या अच्छे महंगे कपड़े पहन रहे हैं तो ही आपके साइड लोग अट्रैक्ट होंगे। आपकी बहुत सारी अच्छाइयों की वजह से भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको अपनी हैबिट्स, जो आपकी हैबिट्स है, उनको अच्छा रखना चाहिए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, किसी दूसरे के उस पर नहीं चलना है कि शो ऑफ करके हमको नहीं चलना है। आपको फ्रेंड्स भी आपको ऑथेंटिक, जो रियल है वही बनाने हैं, फेक फ्रेंड्स भी नहीं बनाने हैं कि जो दिखावटी है वही फ्रेंड्स बने। आप दिखावटी हो गए, आपके फ्रेंड्स भी दिखावटी बनेंगे, आप रियल हो गए, आपके फ्रेंड्स भी रियल बनेंगे, राइट। और सेकेंडली, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते, चाहे स्टूडेंट हो या आप बिजनेस करने वाले हो या किसी भी काम में जा रहे हो फील्ड में, आपको एक गोल सेटल करना पड़ेगा अपना। जब तक आपका कोई गोल सेटल नहीं होगा, आप ट्रेवल के लिए निकल रहे हो, आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है, तो आप वहां के लिए कैसे प्लानिंग करोगे? जब तक आपको गोल सेटल नहीं है तो आप उसके लिए स्ट्रेटेजीज कैसे बनाओगे? तो आपको अपने लाइफ का पहले गोल सेटल करना है। गोल सेटल करके आपको जब क्लियर हो जाएगा कि मेरा गोल ये है, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना पाएंगे और अपने गोल के पास पहुंच पाएंगे।
फिर जब आपके पास जब छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, किसी भी फेस पे आ सकती है छोटी छोटी, तो उनको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी आपको बड़े लेवल तक लेके जा सकती है। अभी हम कभी होता है ना, छोटी अपॉर्चुनिटी आई, हमने मना कर दिया, हमने नहीं करना, हो सकता है वो आपको बड़ा स्टेप दे देती आगे चल के। तो हमको छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। आपको लाइफ में बहुत चूजी और बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप जब तक बेहतर चूज या बेहतर सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आप अपने लाइफ को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। आप कुछ गंदा सिलेक्ट, आप कपड़े भी बहुत चूजी सिलेक्ट करते हो, नहीं ये कलर मुझ पर अच्छा, बहुत सारी चीजें सोचते हो उसके ऊपर, ये कलर मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं, ये ऐसा फिट आएगा कि नहीं। तो वैसे ही हर चीज, अब डिसीजन भी लाइफ के बहुत चूजी और सिलेक्टिव होकर लीजिए। एक हपड़ चपड़ में नहीं कि नहीं ऐसा ठीक है कर लेते, देख लेते क्या होता, वो चीज नहीं, क्योंकि लाइफ है कि कब क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो बहुत सिलेक्टिव होकर लेना चाहिए। आपको ओपन माइंड होकर सोचना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को। जब आप सबकी सुनते हो, सुनो सबकी बोलते ना, सुनो सबकी करो मन की, वो ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि ना आप 4 लोग के साथ बैठे हो, जैसे हम लोग वहाँ बैठ के चर्चा करते हैं, हम सबकी सुनते हैं, बैठ के एक दूसरे की सुनते हैं। फिर हो सकता है कि आप कभी अपना ओपिनियन रखने वाले होते हैं, लेकिन आपने 4 लोग की सुनी, फिर आपको समझ आता है यार मैं ये रखने वाला था, हो सकता था मैं गलत होता, तो आपने इनके भी लिए, इनके भी लिए, इनके लिए भी पॉइंट्स लिए, फिर अपना एक ओपिनियन बना के रखा। तो आप वहां पे सारे लोग ही सुनी, तब आपने अपना आइडिया रखा ना, तो आपका इम्प्रूव हुआ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ। तो जब तक आप सबकी नहीं सुनेंगे, आप अपने आइडिया रखेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी कमी निकल जाए, क्योंकि कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, कोई भी, मैं भी आज बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बोल रही हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल जाऊँ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ सबकी सुन के आप अगर हो सकते हो करोगे, एक डिसीजन पर पहुंचोगे, कोई अपनी बात रखोगे, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लोगों की राय मिल रही ना आपके साथ। तो इससे आपको एक अपने व्यक्तित्व को भी जो निखारने का मौका मिलेगा। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लेना चाहिए, है ना। किसी बिजनेस को आप ओपन करने चाह रहे हैं, तो बहुत कैलकुलेटिव, आप उसके अच्छा अपनी स्ट्रेंथ को सोचिए, अपनी वीकनेस को सोचिए, अपना अच्छा सोचिए, अपना बुरा सोचिए, सारी चीजों को सोचते हो तभी आप एक बिजनेस ओपन करेंगे ना। कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इनटेक होगा, इतना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सारी चीजें सोचेंगे। तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर हमने हपड़ चपड़ में कोई इंटरेस्ट ले लिया, तो हो सकता है कि हम वहां पर नुकसान में चले जाए, लॉस में चले जाए। तो हमने बहुत कैलकुलेटिव रहना चाहिए, हर चीज को सोचते हुए। कीपिंग योर वर्ड्स, हमेशा अपने वर्ड्स के, अपने प्रॉमिस, आप जो प्रॉमिस करते हो, अपने जो कमिटमेंट करते हो, जब आप लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हो, तो आपने जैसे किसी को प्रॉमिस दिया कि मैं ये काम कर दूंगा, है ना। पंक्चुअलिटी, आपको समय की पंक्चुअलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी पॉजिटिविटी को निखारेगा, आपका डेवलपमेंट करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने किसी को वादा कर दिया कि मैं ये काम करूंगा, और आपने वो चीज नहीं किया, तो आपकी एक गलत छवि बन गई कि ये बंदा मेरा, इसने उस टाइम पे ये काम नहीं किया था, पता नहीं करेगा कि नहीं। पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी, आपने बोला मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा और आप 2 घंटे बाद पहुंच रहे हो, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, आपकी गलत छवि बन गई कि ये बंदे ने ऐसा बोला था, आता नहीं है, टाइम से नहीं आता, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो वो चीज, आप ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंप्रूव करती है आपकी लाइफ में। तो हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमने लाइफ में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी गलतियां हो रही हैं, उनको हमको कैसे करना है, कैसे लोगों का ट्रस्ट जीतना है। हम लोग कई बार जैसे बात करते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, हमें कोई चीज नहीं पता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप पूछा जा रहा है, तो आप उस टाइम पे डरते हैं कि हम ये कहें, सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि ये चीज मुझे नहीं पता है। हो सकता है बहुत जनरल सी बात होती है, बोलते नहीं मुझे नहीं पता है, ये कहने में डरते हैं। लेकिन नहीं पता है तो आप बोल दो कि मुझे ये चीज नहीं पता है, क्या होगा, आपको हो सकता है इनमें से कोई साथी हो जिनको पता हो, वो आपको बताएं कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसे थी। तो क्या हुआ, आपकी इंप्रूवमेंट आया ना, आपको वो चीज सुनने को मिली, समझने को मिली, आपको नॉलेज मिली, तो इससे भी आपका नॉलेज गेन होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अपनी गलती मान लेना चाहिए, अपना जब कोई चीज नहीं पता है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मजाक बनेगा, कई लोग इसी बात से डर के सोचते हैं कि यार मेरा मजाक बनेगा 4 लोग के आगे, ऐसा अगर मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना, बट थोड़ी देर के लिए बनेगा, लेकिन फिर तो बाद में आपको वो चीज का नॉलेज तो आएगा, और जाके उसके बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे, अपने घर पर जाके बात करेंगे, तो ये
कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता